नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा आपके सामने मैं करने वाला हूँ उस स्टॉक का नाम है आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आप देखिए, आज जब बाजार एक अनप्रेसिडेंट तेजी दिखा रहा है, निफ्टी 23,000 से भी ऊपर जा चुका है, वो भी उससे भी मेरे ख्याल से एक 23,100 200 के भी ऊपर गया है। उसके बावजूद आप देखें, आरती इंडस्ट्रीज जहां खड़ा था आज भी वहीं खड़ा है, बल्कि नेगेटिव रिटर्न आया है। इस स्टॉक ने अपने निवेशकों को पिछले एक साल में आप देखेंगे 37.25, और जब हम इसे इसके ऊपरी स्तरों से देखते हैं आप पाते हो आपको ये एक समय में ऑलमोस्ट आप देखें तो 50% से भी ज़्यादा की गिरावट दिखा चुका था, और अपने 52 वीक लो के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। इसका जो 52 वीक लो है वो 364 है, और ये स्टॉक अब वापस से 398 के आसपास ट्रेड कर रहा है। दोस्तों, आरती इंडस्ट्रीज में निवेशकों को ये समझ में नहीं आ रहा आखिर इसमें हो क्या रहा है। एक अगर आप कह सकते हैं रिलीफ रैली बीच में एक बार आई थी, जहां निवेशकों को लगा था ये जो आप देख रहे हैं ना 600 के आसपास, ये वाली जो इसे निचले स्तरों से अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 1 मिनट ऑलमोस्ट आपको 24% यानी ऑलमोस्ट 25% की तेजी दिखाई दी इसने जून से अगस्त के बीच में, और फिर वहां से जो गिरावट होनी शुरू हुई ये बिल्कुल भी थमने का नाम नहीं लिया। और अब प्रॉब्लम एक है, ये एक ऐसी जगह ऊपर नीचे कर रही है जहां या वापस से गिरावट हो सकती है, और अगर ऊपरी समय तेजी आएगा तो एटलीस्ट इसे मुझे ऐसा लगता है बिटवीन 450 टू 500 की एक ऐसी रेंज रहेगी जहां पर ये वापस से फंसता हुआ दिखाई देगा। तो चर्चा ये करेंगे प्रॉब्लम क्या है, क्यों मार्जिन, जी हाँ, आरती इंडस्ट्रीज की सबसे सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये है अपने मार्जिन को ये ठीक नहीं कर पा रही है। टॉप लाइन में फिर भी थोड़ी बहुत बढ़ोतरी आपको बीच में देखने को मिलेगी, और कंपनी ने एक जेवी जॉइंट वेंचर भी किया हुआ है कंपनी के साथ प्लास्टिक रिसाइकल के लिए। जी हाँ, तो उससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें कही जा रही हैं। तो ये तमाम चीज़ों में आज हम चर्चा करेंगे, और एट द एंड ऑफ द वीडियो लेवल कौन कौन से हैं ये भी आपको बताएंगे। और देखिए, यदि आप आरती इंडस्ट्रीज में वाकई में एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन मैं नहीं दूंगा। हाँ, क्या इन्फॉर्मेशन है, कहाँ प्लस है, कहाँ माइनस है, मैनेजमेंट क्या कह रही है, कैपेक्स को लेकर के क्या प्लान है, मार्जिन क्यों आने वाले समय में भी कंपनी शायद सोच रही है कि थोड़ा सबड्यूड ही रहेंगे, इन तमाम चीज़ों हम चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपकी स्क्रीन दिख रहा होगा मात्र 12.8% ऐसे व्यूअर हैं जो हमारा वीडियो देख रहे हैं और चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और 87.2 ऐसे व्यूअर हैं जो हमारा वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। आपका धन्यवाद कि आप वीडियो देखते हैं, बट प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। आपका ये छोटा सा कदम हमें बहुत मोटिवेट करता है, बहुत ज़्यादा, और भी इस प्रकार की वीडियो बनाने में हमें बहुत प्रोत्साहन मिलती है। और किसी अन्य स्टॉक में आपको चर्चा करानी है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, नाउ अब एक एक करके चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे कंपनी का जो नाइट्रोटोलिन और इथाइलेशन एक्सपेंशन प्रोजेक्ट है, माफ़ कीजिए अगर मैं इंग्लिश नहीं पढ़ पाया, तो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली कमीशन हो चुका है Q3 में। ठीक है, इसके बारे में हम आगे आएंगे। अब इसके साथ साथ देखें, जो मैं आपको जॉइंट वेंचर की बात कर रहा था ना प्लास्टिक रिसाइकलिंग में, तो देखिए एक क्लीन मैक्स और प्रोजेल फॉर रिन्यूएबल पावर परचेज और एक जॉइंट वेंचर हुआ है RESRL बिटवीन ACL टू 4N2 केमिकल रिसाइकलिंग। ये पहली वन ऑफ द कंपनीज में से एक है जो प्लास्टिक को रिसाइकल करने के लिए केमिकल का इस्तेमाल कर रही है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट देखिएगा, हम इसे आगे आगे चर्चा करेंगे। देखिए, आरती इंडस्ट्री ने बात की है कि जो टॉप लाइन है उसमें कह सकते हैं 18.4 बिलियन रुपीज़ का ये रहा है, 13% की सिक्वेंशियल जंप इसका मतलब हो रहा है। और रीज़न क्या थी, वॉल्यूम्स में बढ़ोतरी की थी, डाइस, पिगमेंट और पॉलीमर एडिटिव ने अच्छा बिजनेस किया है, लेकिन अभी भी सरदर्द जो पिछले कई क्वार्टर से बना हुआ है वो इनका एग्रोकेमिकल सेगमेंट, ये अभी भी अंडर प्रेशर है। जो गैसोलीन नफाटा क्रैक रिमेन वीक ड्यूरिंग द क्वार्टर लीडिंग टू 14% डिक्लाइन इन एनर्जी बिजनेस है कि अब आप ये कह सकते हैं एक डाइल्यूट सा एक आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट रहता है ये नफाटा, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, और क्रैक मतलब जो उसको सीधा कन्वर्ट गैसोलीन में किया जाता है ना पेट्रोल प्रोडक्ट को, उस प्रक्रिया को कहा जाता है। तो ये जो चीज़ है ना ये अभी बहुत ज़्यादा वीक रही, जिसके कारण 14% का डिक्लाइन आपको एनर्जी बिजनेस देखने को मिल रहा है, वॉल्यूम ईयर ऑन ईयर। ठीक है, अब आप देखें
मेनली कंपेयर टू एमएमए। ये इनकी एक आप कह सकते हैं केमिकल का नाम है एन मिथिलीन, ऐसे करके कुछ नाम है। अब मैं केमिकल इंजीनियर नहीं हूँ, या आप कह सकते हैं केमिस्ट्री इतनी अच्छी है नहीं तो इसकी फुल मुझे याद नहीं है। आप एज ए केमिकल प्रोडक्ट को समझ सकते हैं, एज इनका प्रोडक्ट समझ सकते हैं, एज ए लेमन लैंग्वेज। तो देखिए जो वॉल्यूम है एमएमए की, वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि क्वार्टर 4 में जो भी नंबर्स आएंगे उसमें इंक्रूवमेंट होगी, और जो सिग्निफिकेंट शिपमेंट डिस्पैचमेंट देखने को मिलेगी वो जनवरी को, यानी जनवरी में कहा जा रहा है कि ये जो इनका एक प्रोडक्ट है उसके वॉल्यूम में ज़बरदस्त बढ़ोतरी होगी। हाँ, मार्जिन ये अभी भी इम्पैक्ट है इस क्वार्टर में। क्यों? जो एक्यूमुलेशन ऑफ हाई कॉस्ट एनालाइन, ये एक की रॉ मटेरियल है एमएमए के लिए, ठीक है। तो रॉ मटेरियल का कॉस्ट एक और सरदर्द बना हुआ है आरती इंडस्ट्रीज के लिए। प्राइसिंग प्रेशर अभी भी लगातार बना हुआ है दोस्तों तमाम इनके प्रोडक्ट सेगमेंट में। मैनेजमेंट ने इस बात को रीइटरेट किया है कि इनकी जो एबिटा है, गाइडेंस है 10 से 10.5 बिलियन रुपीज़ की फाइनेंस 25 की, ये भी बरकरार है, और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 18 से 22 बिलियन रुपीज़ को अचीव कर लेंगे फाइनेंशियल 28 तक, यानी आने वाले 3 सालों में 30% कैगर से बढ़ेंगे। लेकिन जिस प्रकार का स्टॉक परफॉर्मेंस चल रहा है, जिस प्रकार की एक आप कह सकते हैं निफ्टी में अलग तेज़ी चल रही है, इसमें गिरावट हो रही है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है भाई साहब शायद चीज़ें उतनी सही अच्छी नहीं है जितनी एंटिसिपेट की जा रही थी। हाँ, वॉल्यूम ग्रोथ इन प्रोडक्ट्स, ठीक है, कहाँ कहाँ से आपके यहाँ देखिए जो डाइज, पिगमेंट, पॉलीमर सेगमेंट में काम करते हैं वो थोड़ा बहुत ग्रोथ आपको दिखा सकते हैं वॉल्यूम में। एग्रोकेमिकल और फार्मा सेक्टर है, ये अभी भी सबड्यूड रहेंगे नियर टर्म में, ऐसा मानना है। इसके साथ साथ जो एमएमए है वो लगातार मेजर हेडविंड्स क्रिएट कर रहा है। हेडविंड्स मतलब होता है दोस्तों प्रॉब्लम फेस कर रहा है, क्यों? गैसिन नफाटा स्प्रेड्स के कारण, ठीक है। तो ये इस प्रकार की चीज़ें प्रॉब्लम भरी हुई हैं, ठीक है। इसलिए अगर आप आरती इंडस्ट्रीज में निवेश कर रहे हैं, प्लीज़ एक बात समझिए, जब तक क्वार्टर 4 में ना कोई क्लियर कट साइन, पॉजिटिव साइन नहीं दिख जाता, तब तक कुछ भी बड़ी रैली हो पाना इसके चांसेस कम है। हाँ, रिजल्ट्स के पहले अगर कहीं ना कहीं बाजार को पता चलता है हाँ भाई नंबर शायद अच्छे आए, तमाम चीज़ सही हो, तो एक बार रैली आ जाए तो नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, अभी तक कोई भी ठोस मजबूती से नहीं कह सकता कि इतनी सारी जो हेडविंड्स है और इसके तमाम सेगमेंट में, चाहे एग्रो हो, फार्मा हो, इनका एक जो प्रोडक्ट है एमएमए, उसके जो रॉ मटेरियल के कारण जो मार्जिन प्रेशर आ रहा है वो अभी भी परसिस्ट करती हैं, ओके। और अगर आप नेक्स्ट तरफ जाओगे, आप पाओगे जो कॉन्फ्रेंस कॉल से जो की टेक अवेज लिया गया है, कंपनी साफ कह रही है कि भाई जो प्राइसिंग प्रेशर है वो मार्जिन को इम्पैक्ट कर ही रहा है, स्पेशली एग्रोकेमिकल बिजनेस को। कस्टमर बेस्ड एनर्जी बिजनेस के लिए डाइवर्सिफाई किया जा रहा है यूएसए में, यूरोप में और मिडिल ईस्ट में। क्लीन मैक्स और प्रोजेल के साथ रिन्यूएबल पावर परचेज का जॉइंट वेंचर कर लिया गया दोस्तों, ठीक है। और पावर शेयर फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी टू 75% का है फाइनेंशियल 27। और ये जो मैंने बताया आपको कि प्लास्टिक कह सकते हैं, आप देखें जो जॉइंट साइन किया गया वेंचर RESRL, ये कंपनी है, रिसाइकल करके कुछ नाम है, आप सर्च कर सकते हैं। केमिकल रिसाइकलिंग प्लास्टिक्स, मैंने आप कहा था ना, ये इंडिया की वन ऑफ द फर्स्ट कंपनी है जो केमिकल यूज़ करेगी प्लास्टिक रिसाइकलिंग के लिए, और ये प्लान करेगी अचीव कर ले टन पर डे रिसाइकलिंग फाइनेंशियल ईयर 30 तक। कोई ऐसी कंपनी नहीं है दोस्तों इंडिया में जो करेंटली यहाँ लिखा हुआ है प्लास्टिक रिसाइकलिंग कर रही हो केमिकल्स की। मैंने कहा ये वन ऑफ द फर्स्ट कंपनी है। लगभग 14 करोड़ रुपए, ठीक है, ECB लोन इज अनहेज्ड एंड हैज रीपेमेंट ओवर 9 ईयर। और अब जो करंट टोटल डेट है दोस्तों कंपनी का वो 36 बिलियन रुपए में खड़ा रहता है, यानी कंपनी डेट ब्रेक कर रही है। पॉलीमर और एडिटिव सेगमेंट जो कंपनी का है वो सबसे ज़्यादा एक्सपोजर रखता है यूएस मार्केट में। और जो टैक्स रेट है वो कंटिन्यू टू रिमेन नेगेटिव फॉर फाइनेंशियल 25, वाइल फॉर नेक्स्ट ईयर इट विल बी ऑन सिंगल डिजिट। अच्छी बात क्या है, जो टैक्स रेट है वो अभी भी नेगेटिव है फाइनेंशियल 25 के साथ, और आने वाले समय में ये सिंगल डिजिट में ही होने वाला है। कैपेक्स कहा जा रहा है ये लगभग 13 बिलियन रुपीज़ में रहेगा फाइनेंशियल 25 पे, और फाइनेंशियल 26 में ये 10 बिलियन रुपीज़ की बात कही जा रही है। बेंजीन और एनालीन जो दो रॉ मटेरियल दोस्तों, उसका प्राइस क्रूड ऑयल से लिंक करता है, तो शायद इस बार इन दोनों में ही कुछ पॉजिटिविटी देखने को मिले, क्योंकि हम सबको पता है क्रूड ऑयल कितनी ज़ोर से यहाँ पे गिरावट हुई है। अब अगर रशिया और बढ़ती है, हौती रिबेल्स के नाटक और शुरू होते हैं, तो फिर वापस से क्रूड ऑयल पर जा सकता है, बट करेंटली चीज़ें थोड़ी स्टेबल दिख रही हैं दोस्तों। इसके साथ साथ अगर आप लेवल्स की चर्चा करोगे तो आप यहाँ पर पाओगे ट्रेंड बहुत ज़्यादा बेरिश है,
पिवट पॉइंट 409 था, ये टूट चुका है। 341 पहला सपोर्ट आता है, पूरे मंथ जो ट्रेड हुई उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं। फिर 306, देन 237। फिबोनाची सीरीज से देखेंगे 369 रुपीज़, देन 345, देन 306। हर एक चीज़ बेरिश है, चाहे ट्रेंड, मूविंग एवरेज, टेक्निकल इंडिकेटर, मूविंग एवरेज, क्रॉसओवर। तो याद रखिएगा कि ये एक प्रॉब्लम है, और ये अपने सिंपल मूविंग 5 डे सिंपल मूविंग एवरेज के भी नीचे आप ट्रेड कर रहा है। तो प्रॉब्लम तो है भाई साहब। तो यदि आप इसमें निवेश किए हुए हैं या कर रहे हैं तो याद रखिएगा शॉर्ट टू मीडियम टर्म आपको शायद परेशानी झेलनी पड़े दोस्तों। ओके, तो एक बहुत छोटी सी एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद।